रात के 12 बजे हैं। कमरे की लाइट बंद है, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन चल रही है। एक बच्चा है, आंखों में सुर्खी और दिमाग में एक ही ख्याल, एक और गेम, एक और वीडियो, एक और रील। ये आपके, मेरे और लाखों घरों की कहानी है। सवाल ये है कि इस दौर में क्या हम स्क्रीन से दूर रह सकते हैं? जवाब है नहीं। अब ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, या तो यूजर बनकर अपनी सेहत, जिंदगी और माशरे को तबाह कर दो, या फिर क्रिएटर बनकर टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला डालो। चॉइस तुम्हारी है, रास्ता मैं दिखा देता हूँ। पहला रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं, जिसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं चाहिए, वो है यूज़र्स का रास्ता, लूज़र्स का रास्ता। यानी कि वीलॉग्स देखिए, रील्स देखिए, हर वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कंटेंट को देखते रहिए। इस रास्ते में हमेशा इंसान को, बच्चों को, यंगस्टर्स को दूसरों की ज़िंदगी में झांकना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है तो वो कभी भी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता और वो हमेशा के लिए लूजर बनकर रह जाता है। पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जिसमें यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या आपको दूसरा रुख पता है कि इसी पाकिस्तान से आज तक कोई बड़ा टेक स्टार्टअप्स नहीं स्टार्ट हो सका? क्या फाइवर, यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक या कोई भी ऐसा टेक प्लेटफॉर्म, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिस तरह बाइनेंस है, क्या किसी पाकिस्तानी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया? नहीं। जबकि पाकिस्तान में जो स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कौन हैं? वो वही वल्गर लोग हैं जिनको गालियां अच्छी निकालनी आती हैं, जो अपने घर को अच्छे से दिखा सकते हैं, या जो टिकटॉक पे लड़ना जानते हैं। दूसरा रास्ता है क्रिएटर्स का रास्ता, कंट्रोलर्स का रास्ता। चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो स्क्रीन यूज हो। अगर आपका बच्चा स्क्रीन यूज कर रहा है और अगर वो वहां पर रील्स देख रहा है, कंटेंट देख रहा है, तो ये सोचने की बात है कि आपका बच्चा एआई को क्यों नहीं यूज कर रहा। आज का दौर एआई का है। अब रास्ते पर चलते हैं। लेट्स सपोज जो बच्चे होते हैं, हमेशा उनमें एक आदत होती है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। कई दफा आप तंग पड़ जाते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके कॉन्फिडेंस को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो क्वेश्चन कहां से पूछता है? वो कहीं से नहीं पूछता। आज एआई के दौर में अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अपने बच्चे को बताइए, देखो बेटा, एआई मशीन है, इससे तुम सारी रात एक ही चीज पूछते रहोगे तब भी ये थकेगा नहीं, ये तुम्हें कभी ना नहीं करेगा। इससे हर चीज पूछो। क्या आपके बच्चों की जो स्कूल की, कॉलेज की असाइनमेंट्स होती हैं, या जो उनको टीचर पढ़ाते हैं, क्या वो एआई से आके क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं? अपने बच्चों में वो क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, एक लीडर बनने की काबिलियत, एक सवाल पूछने की काबिलियत। इस चीज से वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते। सेकंड जरूरी चीज, हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इससे नौकरी नहीं मिलती, इससे आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन समझने की काबिलियत मिलती है। हम जो पढ़ते हैं वो पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। आपके बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो उन्हें कमाने की तरफ लेकर जा सकते हैं। आज के दौर में क्या आपके बच्चे को वीडियो एडिटिंग आती है? वही वीलॉगर, वही टिकटॉकर जो आपके बच्चों को या आपको या यूथ को जो गालियां सिखा रहा है, क्या आपके बच्चों को ये पता है कि वो खुद कंटेंट क्रिएटर है? क्या आपको एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी बनानी आती है? क्या आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी आती है? ये सब कुछ अब लोग पूछते हैं, हमारे बच्चे सीखेंगे कहां से? वो एआई से पूछें कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं? नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रही। 1000 दफा पूछें, जहां क्वेश्चन है फिर पूछें, नहीं यार मुझे नहीं बनाने आ रही। एआई को अपना बेस्ट दोस्त बना लीजिए। अभी अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के फील्ड में देखें तो दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन ब्लॉकचेन में हमारे स्टूडेंट्स या हमारे यूथ जो है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके स्किल्स बिल्कुल जीरो पे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल्स के पीछे हैं। उन्हें बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स ने अपने पीछे लगा दिया है कि भाई ये देखो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जाएगा, तुम अपना पैसा कमाओ, ये ना पूछो कि मुझे कैसे आया। वो स्टडी नहीं कर रहे, वो रिसर्च नहीं कर रहे कि क्रिप्टो वर्क कैसे करता है, ब्लॉकचेन होता क्या है बेसिकली। क्या आपने कभी सर्च की? क्या आपके दोस्तों ने कभी इस टॉपिक पे बहस की? दुनिया
दुनिया प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही है, आप प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं कर रहे। आप सिर्फ वो यूजर हैं जिनको जंक फूड खिला खिला के, बदहजमी करा करा के मोटापे से मार दिया जाता है, जबकि जंक फूड बेचने वाला हमेशा फायदे में रहता है। नेक्स्ट थिंग इज एप्रिसिएशन। हमेशा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को अप्रिशिएट कीजिए अच्छी बातों पे। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और वो उस एप्रिसिएशन की बेस पे हमेशा अपने आप को ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस। लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं इस चीज को बुरा नहीं कह रहा, ना किसी को की बुराई कर रहा हूं, लेकिन बुरा लगता है जब हम ये देखते हैं। प्लीज मुझे शॉर्ट आउट दे दें, प्लीज मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दें, प्लीज मुझे ये करा दें, मेरे घर में ये बीमारी है, प्लीज ये मेरा इजी पैसा है, आप मेरी हेल्प कर दें। डिजिटल भिखारीपन अगर आपके अंदर आ चुका हो तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्या मैंने आप में से कभी किसी को यह सवाल पूछा है कि मुझे ये बता दें क्या मैं ऊपर से पढ़ के आया था? नहीं। आप अपने क्वेश्चन AI से क्यों नहीं पूछते? हमारे टाइम पे तो चलो AI नहीं था भाई, हम खुद गूगल भी रिसर्च करते थे और वो रिसर्च भी काफ़ी जेन्युइन होती है, लेकिन अब तो AI है, वो आपको एक एक रिसर्च करके देगा। बेसिकली हम वो कंटेंट यूजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाता, हम चाहते हैं कि कोई हमें करके दे दे। तो इसलिए अगर आपका ये एटीट्यूड है कि कोई करके देगा, किसी की मोहताजी या कोई ये करा दे फिर मैं सेट हो जाऊंगा, कोई वो करा दे मैं सेट हो जाऊंगा, आप कभी नहीं हो सकते और आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बंदा जो ग्रास लेवल से उठ कर आया है, जो उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी में नहीं हो सकता। क्यों? वो अपने पैरों पे खड़े होके आया है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मुझे भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में अगर गंदा कंटेंट बनाया जाए, पाकिस्तान में अगर फैमिली व्लॉगिंग की जाए तो वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आप जाएं, अच्छा जी ये है माशाल्लाह। अरे पाकिस्तान में कंटेंट कंज्यूमर भी ये लाइक करते हैं और लोग मशहूर होने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि सही चीज़ देखी भी नहीं जाती। अब रास्ता बिल्कुल आपके सामने है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आसान रास्ता हमेशा शैतान का रास्ता। क्या आप इस माशरे से भी कुछ अच्छा निकल सकते हैं? जी हाँ, निकल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को सही कंटेंट कंज्यूम करना सिखाइए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, अगर वो उनमें बिल्ड कर लेता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के, नौजवान बच्चे भी देखे हैं जो माशाल्लाह लाखों डॉलर कमा रहे हैं या फिर लाखों डॉलर की कंपनीज के CEO हैं। आज तक एक भी एजुकेशन का शो प्रोड्यूस नहीं हुआ, एजुकेशन कंटेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि देखा नहीं जाता। आप लोग वो देखते नहीं हैं। जब देखने वाले होंगे, बनाने वाले भी आ जाएंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिए, हमेशा एजुकेशन फ्री है, उस फ्री एजुकेशन को यूज कीजिए। मेरे लिए जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ दुआ है। और हमेशा याद रखिएगा, जब आपके इस रास्ते में कदम डगमगाने लगें तो याद रखिएगा कि ये रास्ता सदका जारिया है। ये सिर्फ आप सीख के करेंगे नहीं, बल्कि आप दूसरों को भी सिखाएंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।